बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को काउंटर प्रोग्रामिंग परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि हम लोग टाइमर जीरो को कैसे एज अ काउंटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टाइमर जीरो, हमारे पास जो क्लॉक सोर्स थी एक बिट टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर की, तो इस बिट को हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें वन प्लेस करना पड़ेगा। इस बिट को जब हम लोग वन रखते हैं तो हमें बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा जब टाइमर जीरो लो और हाई की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगी वो किसकी बेस पे इंक्रीमेंट होगी, हमारे पास जो पल्सेस आ रही हैं RA4 पिन की, उस पल्सेस की बेस पे क्या करेगा, इस वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। अब वो ऑसिलेटर जो साइकिल है उसको वो काउंट नहीं करेगा, बल्कि उन पल्सेस को काउंट करेगा जो RA4 पिन पे आ रही है। ठीक है। अब ये पल्सेस आप लोग काउंट कर सकते हैं कि लो टू हाई काउंट कर सकते हैं या हाई टू लो काउंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और बिट थी टाइमर जीरो सोर्स एज वाली बिट। ये भी इंटरप्ट कंट्रोल टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग लो टू हाई सिग्नल को काउंट करना चाहते हैं तो हम लोग क्लॉक सोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। इसको हम लोग कह देते हैं राइजिंग एज कह देते हैं, पॉजिटिव एज कह देते हैं, या लो टू हाई सिग्नल कह देते हैं कि हमारा कोई सेंसर है वो एक लो टू हाई सिग्नल जनरेट कर देता है या पॉजिटिव एज जनरेट करता है, उसको हम लोगों ने काउंट करना है तो हम लोग इसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे। और अगर हम लोगों ने हाई टू लो सिग्नल हम लोगों ने काउंट करना है तो सोर्स एज की वैल्यू हम लोग वन पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक केस सिनेरियो ले लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हमने एक डजन ऑफ बॉटल्स जो हैं वो पैक करनी है। ठीक है, डजन ऑफ बॉटल्स पैक करनी है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, जब भी उस पे एक बॉटल पैक होके आ जाती है तो हमारे पास एक लो टू हाई सिग्नल जनरेट होता है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने लो टू हाई सिग्नल को काउंट करना है। और लो टू हाई सिग्नल को काउंट करने के बाद हमने कितनी दफ़ा लो टू हाई सिग्नल को काउंट करना है, हम लोगों ने 12 टाइम्स काउंट करना है, क्योंकि 12 के बाद हमारे पास डजन ऑफ बॉटल कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको रैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो हमने एक ऐसा अपना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम करना है कि जो हमारे पास 12 टाइम लो टू हाई सिग्नल को काउंट करे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग टाइमर जीरो लो या हाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इसको 8 बिट काउंटर भी बना सकते हैं, इसको हम लोग 16 बिट काउंटर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास काउंट, तो जितनी दफ़ा हमने काउंटिंग परफॉर्म करनी है इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ टाइमर जीरो लो एंड हाई प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। हम लोगों ने 12 टाइम काउंट करना है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और इसके साथ साथ m, अगर मैं 16 बिट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 65535। और अगर मैं इसको 8 बिट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास 256 आ जाएगा। ठीक है, तो 255 माइनस वी प्लस वन। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास v की वैल्यू 244 आ रही है। और क्योंकि हम लोग इसको 8 बिट काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग इसको सिंपल टाइमर जीरो लो में पुट कर देंगे। टाइमर जीरो हाई की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही। तो मैं अब इसका कोड लिख लेता हूँ। और कोड में हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे वैल्यू टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर में। और क्या वैल्यू मूव करेंगे, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने स्केलिंग नॉर्मली हम लोगों को नहीं करने की ज़रूरत होती जब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। इवेंट काउंटिंग हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन अगर फिर भी स्केलिंग करना चाहते हैं तो नॉर्मली जो स्केलिंग के रूल्स हैं वो ही अप्लाई होंगे। ठीक है, लो टू हाई पल्स हम लोगों ने काउंट करनी है तो इसकी वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे। क्लॉक सोर्स की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, वन रखेंगे कि हम लोगों ने इसको 8 बिट काउंटर बनाना है। नेक्स्ट टाइमर जीरो 8 बिट की वैल्यू भी हम लोग क्या रखेंगे, वन रखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 16 बिट नहीं करना, हम लोगों ने 8 बिट में ऑपरेशन करना है, इस वजह से इसकी वैल्यू वन रख रहे हैं। और लास्ट बिट हमारे पास टाइमर जीरो ऑन, उसकी वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। तो हम लोग इसको सिंपली बाइनरी में भी ये वैल्यू मूव कर सकते हैं। बाइनरी 0110 और उसके बाद 1000 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में मूव कर दी। फर्दर इसी वैल्यू को हम लोग मूव कर देते हैं टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। तो टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर में जैसे ही ये वैल्यू आ गई तो टाइमर को पता चल गया कि उसने एज अ काउंटर एक्ट करना है और 8 बिट वो काउंटर एक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, अब लो हाई की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, हम सिंपल क्या कर देते हैं, लो की वैल्यू मूव कर देते हैं। और इस दफ़ा देखें मैंने इसको कन्वर्ट भी नहीं किया, मैं क्या कर देता हूँ, डेसिमल डाटा टाइप यूज़ कर लेता हूँ।
और डेसिमल डाटा टाइप यूज करते हुए मैंने क्या लिख दिया 244 मैंने पुट कर दी। और 244 पुट करने के बाद इसको मैंने किधर वैल्यू को मूव कर रहा हूँ, टाइमर 0 लो के अंदर, तो मूव कर रहा हूँ इसको टाइमर 0 लो के अंदर, ये वैल्यू हम लोगों ने मूव कर दी। आपको अगर पता हो तो टाइमर के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करते थे। तो हम लोग इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर देते हैं जो कि पड़ा हुआ है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। ये INT है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर कॉमा टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग। हमने इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर दिया। इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करने के बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, अपने काउंटर या टाइमर को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर के अंदर, और बिट का नाम क्या है, टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग, सॉरी टाइमर 0 ऑन। तो हमने अपने काउंटर को यहाँ पे क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब काउंटर कब इसकी वैल्यू 244 से 245 होगी, जब हमारे पास 245 कब होगी, जब हमारे पास एक लो टू हाई पल्स आएगी RA4 पे। इसका मतलब है ये वेट करता रहेगा RA4 पिन के ऊपर कि RA4 पिन के ऊपर एक लो टू हाई सिग्नल जब आए तो इसने इस काउंटिंग को एक ऐड कर देना है। इसी तरह ये काउंट करता रहेगा उस वक्त तक जब तक इसकी वैल्यू 255 पे नहीं जाएगी, और 255 से दोबारा 00 पे नहीं जाएगी, तो रोल ओवर का इंतजार करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोलिंग परफॉर्म करनी है, हम लोगों ने वेट करते रहना है। तो बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ सेट इंटरप्ट फ्लैग का हमने इंतजार करना है, जो कि इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग का हम लोगों ने इंतजार करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई काउंटर का इंटरप्ट फ्लैग नहीं है, नाम उसका वही है, टाइमर 0 IF एज अ काउंटर एक्ट कर रहा है, और हम लोगों ने इसका वेट करते रहना। और किस वक्त तक वेट करेगा, जब तक हमारे पास यहाँ पे ये इवेंट 12 टाइम परफॉर्म नहीं हो जाएगा। जैसे ही इवेंट ये 12 टाइम परफॉर्म होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डजन ऑफ बॉटल्स थी वो हम लोगों ने पैक करनी है। तो हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपने टाइमर को स्टॉप कर देते हैं। टाइमर को स्टॉप करने के लिए ये टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर में हमारे पास बिट पड़ी हुई है, और उस बिट का नाम है टाइमर 0 ऑन। फर्दर हम लोगों ने इस पे कोई प्रोसेसिंग करनी है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई पैकिंग के लिए हम लोग कोई फर्दर सब रूटीन बनाए, तो हम लोग कॉल सब रूटीन यहाँ पे कर सकते हैं, और हम लोग उसको रैपिंग के लिए अलहदा से कोड लिख सकते हैं। लेकिन काउंटिंग हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म की, जो कि 12 टाइम काउंटिंग करने के बाद इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।